अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगले सेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम कुछ और कमांड्स देखेंगे। स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे VIM और नैनो। बेसिकली ये दोनों टेक्स्ट एडिटर्स हैं। टेक्स्ट एडिटर्स क्या हैं? टेक्स्ट एडिटर्स वो सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए आप अपनी मशीन के ऊपर कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा हूँ, आप फाइल्स को ओपन कर सकते हैं, उनके अंदर कंटेंट लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और मुख्तलिफ ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो VI और VIM के नाम से एक कमांड है। VI इज़ अ बेसिक कमांड जो हमेशा आपके सिस्टम में आपको मौजूद मिलेगी, लेकिन VIM आपको इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो हम स्टार्ट करेंगे VI से और फिर उसके साथ हम नैनो की कमांड भी देखेंगे। VI एडिटर एक पावरफुल और फ्लेक्सिबल एडिटर है। तकरीबन हर ऑपरेटिंग सिस्टम जो लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके अंदर आपको ये अवेलेबल मिलेगा। अच्छा, इसके बारे में ये कहा जाता है कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है इसको इंटरेक्टिव वे में इस्तेमाल करना, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिखाऊँ, इस तरीके सिखाऊँ कि आप आसानी से काम कर सकें। और ये डिफ़ॉल्ट एडिटर है, आपको हर लिनक्स की डिस्ट्रो में, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आपको अवेलेबल मिलेगा। दूसरा हमारे पास एडिटर है नैनो के नाम से, जो कि क्विक एडिट्स के लिए इस्तेमाल होता है और ये ज़रा सिंपल है और इसके ऊपर आप ज़रा आसानी से काम कर सकते हैं। खैर, मेरी कोशिश ये है कि दोनों को आपसे शेयर करूं और दोनों आप लर्न करें और फिर ओवर टू यू आप किस तरह लेके चलते हैं। अच्छा जी, अब अगर आप गौर करें, लेफ़्ट साइड पे आपके सामने आ रहा है VI एडिटर। विम और VID ये दोनों सेम हैं। आप जब कोई फ़ाइल ओपन करेंगे तो सबसे पहले VI स्पेस फ़ाइल का नाम लिखेंगे या विम स्पेस फ़ाइल का नाम लिखेंगे, और जिस फ़ाइल को आप ओपन करेंगे वो फ़ाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब आप ये चाहते हैं कि उस फ़ाइल के अंदर कोई कंटेंट ऐड करें, तो आपने I प्रेस करना है। अपने कीबोर्ड पे जस्ट प्रेस करना है I प्रेस करेंगे तो आपका इंसर्ट मोड इनेबल हो जाएगा और आप जिस लाइन पे होंगे उस लाइन पे आप अपना कंटेंट लाइन लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इंसर्ट मोड से बाहर निकलना है तो आप प्रेस करेंगे एस्केप की। आपके लैपटॉप के ऊपर या आपके डेस्कटॉप के ऊपर जो कीबोर्ड है उस पे आप एस्केप प्रेस करेंगे। एक दफ़ा एस्केप करेंगे तो आप इंसर्ट मोड से बाहर निकल जाएंगे और फिर आपने जब कंटेंट को सेव करना है तो आप लिखें WQ और एंटर कर दें। WQ करेंगे तो अब आप अपना कंटेंट जो आपने अमेंडमेंट की है फ़ाइल के अंदर, आप उसको सेव करने के काबिल हैं। अगर आप एग्ज़िट करना चाहते हैं विदाउट एनी एडिशंस, यानी सेव नहीं करना चाह रहे जो आपने चेंजेस की हैं, तो आप जस्ट Q प्रेस करेंगे और शिफ्ट के साथ 1 प्रेस करेंगे। शिफ्ट के साथ 1 का मतलब है, ये आप गौर करें, ये आपके सामने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आपको नज़र आ रहा है, ये आप कमांड प्रेस करेंगे। और अगर आपने अब एडिट मोड में हैं, यानी आप इंसर्ट मोड में नहीं हैं, आप एडिटर के अंदर हैं और आप कोई लाइन डिलीट करना चाहते हैं, तो उस लाइन पे जाएं, 2 दफ़ा DD प्रेस करें, लाइन डिलीट हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि जो मैंने किया है वो अनडू हो जाए तो अब U प्रेस करें, अनडू हो जाएगा। अब इससे भी इंटरेस्टिंग, आपकी फ़ाइल है 10 सफ़ों की, 20 सफ़ों की, 50 सफ़ों की, और अब आप ये चाहते हैं कि उस फाइल में आप सर्च करें, तो आप / को एंटर करेंगे। जो ही आप / लिखेंगे और साथ आगे वो टेक्स्ट लिखेंगे तो अब आप इस फाइल के अंदर जाके चीज़ों को रीड कर सकते हैं। अब आप ये चाहते हैं कि जो आपने लास्ट में काम किया है, जिसको आपने अनडन कर दिया है, उसको रीडू करना चाह रहे हैं तो Ctrl+R करेंगे तो आपका जो अनडू काम है वो दोबारा रीडू हो जाएगा। अब आप कॉपी करना चाहते हैं लाइन को, किसको? लाइन को, तो 2 दफ़ा YY प्रेस करेंगे। जब आप YY प्रेस करेंगे तो वो लाइन कॉपी हो जाएगी और जिस जगह आपने उसको पेस्ट करना है उस लाइन पे ले जाएं और P प्रेस करें तो आप इसको वहाँ पेस्ट कर देंगे। अच्छा, मैं चाहूँगा कि इसकी प्रैक्टिस हम पहले कर लें, फिर हम नैनो की तरफ चलें। तो चले, मैं आपके सामने ज़रा लॉगिन करता हूँ अपनी मशीन पे हैंड्स ऑन के लिए। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे VI एडिटर खोलते हैं। अब हम VI करते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो फ़ाइल मौजूद है, लाइक file.txt फ़ाइल मौजूद है, इसको हम खोलेंगे। अब अगर आप गौर करें, इसको थोड़ा सा मुझे ज़रा चेंज करना पड़ेगा फॉर्मेट। ब्राउज़र को क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम इस फ़ाइल के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। अब गौर करें कि हम इस फ़ाइल के अंदर मौजूद हैं और मैं अप डाउन कर पा रहा हूँ,
लेकिन मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रहा, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे लिखने की इजाज़त नहीं दे रहा। तो मैं जिस लाइन पे लिखना चाह रहा हूँ वहाँ पे जाऊँगा और लिखूँगा आई। जब मैं आई प्रेस करूँगा, एक दफ़ा आई प्रेस किया, अब मैं यहाँ पे लिखने के काबिल हूँ। टेक्स्ट BC, ठीक है, ये मैंने टेक्स्ट लिख दिया आपके सामने और अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। तो एक दफ़ा मैं करूँगा एस्केप और मैं यहाँ पे शिफ्ट कॉलन और WQ, ठीक है जी, एंटर करूँगा। अब हमने ये फ़ाइल में सेव कर दिया। अब दोबारा मैं इस फाइल के अंदर जाऊँगा और अब हम जो मैंने लिखा है उसको सर्च करूँगा, ठीक है। मैंने / किया, क्या किया, / और मैं यहाँ पे BC कैपिटल में सर्च करता हूँ। तो अगर आप गौर करें तो हमने थोड़ी देर पहले जो लिखा था हम उस लाइन पे चले गए। अब इस लाइन को मैं कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं 2 दफ़ा प्रेस करूँगा YY, एक लाइन नीचे जाऊँगा, P लिखूँगा, फिर दोबारा P करूँगा, फिर P करूँगा, जितनी दफ़ा मैं चाहता हूँ उतनी दफ़ा ये हमें पेस्ट कर देगा, ठीक है जी। लेकिन ये गलती से हो गया, मैं इसको सेव नहीं करना चाहता। अब मैं शिफ्ट कॉलन प्रेस करूँगा और Q प्रेस करूँगा और उसके साथ साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन यानी शिफ्ट 1। तो अब हमने ये लाइन एडिट जो की थी ये उसके अंदर नहीं आई। तो मैं सर्च करके दोबारा चेक करता हूँ BC से, तो ये एक ही लाइन है। अब मैं YY करके पेस्ट कर रहा हूँ इसको, ठीक है जी। कितनी दफ़ा हुआ, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब मैं एस्केप करता हूँ और मुझे ये लाइन मुझे डिलीट करनी है, तो मैं 2 दफ़ा DD करूँगा। तो अगर आप गौर करें ये लाइन इसने डिलीट कर दी। बड़ा ही आसान है ये एडिटर, जस्ट आपको इसका मोड समझना है। जब आप टेक्स्ट एडिट करेंगे तो आपने इंसर्ट मोड के लिए आई प्रेस करना है। आई प्रेस किया, अब लिखना शुरू कर दें, ठीक है। दिस इज़ अनदर लाइन रिटन बाय बाबर। एस्केप करें। अब मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ, 2 दफ़ा YY प्रेस करूँगा, YY P, ठीक है जी, ये हो गया। अब मुझे इसको इस लाइन को डिलीट करना है, लेट्स से ये आई वाली लाइन डिलीट करनी है, तो मैं DD प्रेस करूँगा 2 दफ़ा उस लाइन पे जाके, डिलीट हो जाएगी। ये आई वाली लाइन भी मुझे डिलीट करनी है तो मैं करूँगा DD 2 दफ़ा। तो ये हमारे पास इसका सिंपल सा है। अच्छा, अब मुझे रीडू करना है इसको, जो मैंने अनडन किया है, तो मैं इसको करूँगा कंट्रोल R। तो वो कहेगा कि जी ऑलरेडी अब नई चेंज पे अगर आपने कुछ अनडू किया है, जिस तरह U प्रेस करने से मैंने अनडू किया, ये देखें मैं 2 दफ़ा U प्रेस कर रहा हूँ तो उसने मुझे अनडू करके दे दिया। अब मैं रीडू करना चाह रहा हूँ इसको दोबारा, आई आपके सामने हाईलाइटेड है, मैं कंट्रोल R प्रेस करूँगा तो इसने रीडू कर दिया। तो ये आप बड़ी आसानी से इसके अंदर ये काम कर सकते हैं। तो इसको यहाँ करते हैं सेव, ठीक है जी। इस फाइल को आप ज़रा स्लाइड्स पे जाते हैं और जो हमारी अगली स्लाइड है नैनो की, उसको देख लेते हैं। सो नैनो जो है आपके पास ये कदरे इजी है। आप लिखते हैं नैनो स्पेस फाइल नेम। उबंटो के अंदर नैनो आपको मिलेगा, लेकिन जो दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन है उनके अंदर जिस तरह विम नहीं मिलता उस तरह आपको नैनो भी नहीं मिलेगा, आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दैट इज़ द रीज़न मैं VI को ज़रा ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। खैर, नैनो पे जब आपने कहा कि मुझे कोई फ़ाइल खोलनी है तो आपने कंट्रोल O करेंगे, एंटर करेंगे तो फाइल चेंजेस आप कर लेंगे। एग्ज़िट करना है तो कंट्रोल X करेंगे। अच्छा जी, कट करना है तो कंट्रोल K करेंगे। पेस्ट करना है तो कंट्रोल U करेंगे। एरो की से आप कर्सर मूव कर सकते हैं। अब देखें, आपने कट टेक्स्ट किया तो आप कंट्रोल U किया, आपने कंट्रोल +U। आपने फ़ाइल सेव करनी है, कंट्रोल आउट। ये देखें शुरू में मैंने कहा ये सेव करना चेंजेस। आपने सिर्फ एग्ज़िट करना है तो कंट्रोल X, ठीक है। इसी तरह आपने टेक्स्ट सर्च करना है तो कंट्रोल W, और अगर आपने रिप्लेस करना है तो कंट्रोल +। आपने स्पेलिंग चेक करनी है तो कंट्रोल +T, और अगर आपने सेलेक्ट टेक्स्ट फॉर कट कॉपी और पेस्ट करना है तो Alt A। अब ज़रा हम अपनी मशीन पे जाते हैं और यहाँ पे ज़रा नैनो करके देखते हैं। नैनो स्पेस फाइल का नाम, ये अगर आप देखें। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, आप ज़रा ये नीचे आके देखें तो ये जितने काम मैंने आपको दिखाए हैं ये सारे आपको नज़र आ रहा है कि ये तो आसान है, क्योंकि मुझे तो याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे नीचे नज़र आ रहे हैं आपको, गौर करिएगा इस जगह नीचे। तो ये आपके पास नैनो इस वजह से इजी है
कि आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अब मैं अगर कंट्रोल याद रखूँ कि मुझे हर कमांड के साथ ये जिस तरह ओ लिखा आ रहा है राइट आउट करने के लिए, हेल्प के लिए जी लिखा आ रहा है, एग्ज़िट के लिए एक्स लिखा आ रहा है, रिप्लेस के लिए मेरा स्लैश लिखा आ रहा है, पेस्ट के लिए यू लिखा आ रहा है, कट के लिए के लिखा आ रहा है, और मुझे उससे पहले क्या लगाना है, सिर्फ कंट्रोल की। तो चलें इस तरह करते हैं, यहाँ पे मैं लिखना शुरू करता हूँ। अच्छा, मैंने कोई इंसर्ट मोड नहीं किया, मैं जस्ट लिखना शुरू कर दिया। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन सेशन बाय बीजी एट इनोविस्टा। ठीक है जी, इनोविस्टा में बाबर ज़हूर की लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास है। ठीक है, अब इसको सेव करते हैं। तो मैं यहाँ कंट्रोल ओ करूँगा। जो ही मैं कंट्रोल करूँगा तो नीचे ये पूछेगा भाई आपने सेव करना है इसको इसी फाइल के अंदर, यस करना है, एंटर करूँगा। अब ये सेव हो गया, लेकिन इसने एग्ज़िट नहीं किया। जब मैं इसको कहूँगा कंट्रोल एक्स तो इसने एग्ज़िट कर दिया। अब मैं दोबारा इस फाइल में जाता हूँ। ठीक है, और अब मैं इसको कंट्रोल यू करता हूँ। ठीक है जी, ये कहता है जी बफर आपका खाली है। तो हम इसको ज़रा देखते हैं दोबारा, कंट्रोल के करते हैं, कट, कंट्रोल यू करते हैं, पेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ पे करूँगा कंट्रोल एक्स। तो अब ये पूछ रहा है कि जो तुमने मॉडिफाई किया फाइल को क्या सेव करना चाह रहे हो। हम इसको करेंगे येस, और हम एग्ज़िट हो जाएंगे। सो नैनो कदरे आसान है, क्योंकि आपके पास ये जो नीचे आपके पास पूरी गाइडलाइन मौजूद है, और आप इसके ज़रिए अपनी मशीन के ऊपर जो भी आपने प्रोसेस करना है आप आसानी से कर सकते हैं, अपनी फ़ाइल को चेंज कर सकते हैं। तो कंट्रोल एक्स करते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो दोस्तों, हमने ये 2 टेक्स्ट एडिटर देखे जो आप बड़ी ही आसानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी तक हम बेसिक कमांड्स की बात कर रहे हैं, लेकिन जब तक आप बेस को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, आप किसी बड़े काम की तरफ नहीं जा सकते। और मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बेसिक स्टेप्स की, बेबी स्टेप्स की बेस पे ये लिनक्स ओएस और डेवऑप्स की सारी जो हमारे प्रोसेस दुनिया में चल रही हैं उनका एक ख़ास लेवल तक आपको इनेबल करूं, ताकि आप दुनिया में अपना डेवऑप्स का कैरियर बना सकते हैं। तो चलो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सेशन में। अल्लाह हाफ़िज़।